जिनकी गाड़ी को लूट लिया गया है, उन्हें मैं यहाँ मंच पर बुलाना चाहूंगा। सर प्लीज कम ऑन स्टेज, अनदर प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी मेरठिया गैंगस्टर, मिस्टर शोएब अहमद। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। चंद शब्द आप भी कहें सर। सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर आज यहाँ हमारे सामने उपस्थित हैं, हमारे मौजूद हैं उन लोग यहाँ पर। और मनोज बाजपेयी जी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। पूरे स्टार कास्ट, पूरा क्रू, संजय मिश्रा जी से भी बहुत धन्यवाद दूंगा, उनके लिए बेचारे अपना शूट छोड़ के वहाँ से यहाँ आज बॉम्बे यहाँ मेरे पास पहुँचे। मेरे विजेंद्र काला जी भी लंदन से बेचारे सुबह फ्लाई करके यहाँ वापस आए। तो आज सब लोग यहाँ मौजूद हैं। जैसे प्रशांत जी ने पहले अभी बोला कि हम लोग पहले एज ए बिल्डर के बाद इंटरटेनमेंट में आए, तो आगे यही है कि मैं प्रशांत जी से हमारा पहले बहुत डिस्कशन हुआ कि अब इंटरटेनमेंट में काम करना है, अच्छे कंटेंट उठाने हैं, अच्छे सब्जेक्ट्स उठाने हैं। तो जब ये डिस्कशन हुआ तो ज़ीशान कादरी से जब मेरी मुलाकात हुई, और ज़ीशान से मुलाकात होने का एक बहुत बड़ा एक रास्ता था कि मैं और सुरेश रैना हम दोनों कहीं ट्रैवल कर रहे थे, ज़ीशान कहीं दिखा, मैं उस टाइम ज़ीशान को नहीं पहचानता था। रैना बोले यार ये डेफिनेट खड़ा है गैंग ऑफ वासेपुर का। मैंने कहा कौन खड़ा है? तो बोले डेफिनेट का कैरेक्टर किया। मैंने वो फिल्म देखी नहीं थी उस टाइम। तो उतरे, मिलने बाद फिर मुलाकात की, और फिर हम जब बात हुई तो अगले दिन मुझसे बोला शुभ भाई फिल्म बनाते हैं। मैं ज़ीशान को लेकर प्रशांत जी के पास गया कि प्रशांत जी लड़की के अंदर बहुत टैलेंट है, इसके साथ में एक फिल्म बनाते हैं। डायरेक्टर्स तो बहुत हैं, एक्टर्स भी बहुत हैं, लेकिन एक पहली फिल्म बनाते हैं। कंटेंट बहुत अच्छा लगा, और कंटेंट के साथ साथ जब इसके अंदर इसने भी ये स्टोरी नरेट की, नरेट में जितने कैरेक्टर्स के इसने नाम लिखे थे उसके अंदर ऐसे नाम थे, राहुल चैलेंजर, संजय फॉर्नर। तो ये कैरेक्टर्स उनके लाइक मुझे लगा ये पिक्चर अपने आप में अलग ही होगी। बिल्कुल सर। तो मैंने कहा इस फिल्म को बनाते हैं यार। ट्रेलर देखकर लग ही रहा है कि फिल्म काफी अलग होने वाली है। अच्छा, आप सर जो हैं पिछले 20 साल से डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं, तरह तरह की फिल्में जो हैं आपने ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में आप प्रोड्यूसर भी आप बन गए हैं? नहीं, पहले मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस, हम लोगों को एग्जीबिटर के भी है, थिएटर भी हम लोगों ने रन किए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। अनिल अग्रवाल जी साथ ही बैठे हैं हमारे, काफ़ी फिल्में ऑल ओवर इंडिया भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, दिल्ली, यूपी, पंजाब भी की हैं। वो भी अपना एक एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ अब आगे जैसे प्रशांत जी ने कहा और बड़ी बड़ी फिल्में लेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग आएंगे, क्योंकि होता क्या है छोटी फिल्मों को हर आदमी यहाँ पर आकर बड़ा मुश्किल है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। फिल्म बनाना बहुत आसान है जी, आगे उसको रिलीज़ करना सबसे डिफिकल्ट है। और फिल्म बनाने में मैं समझता हूँ आदमी डायरेक्टर्स, एक्टर्स, इन्हीं लोगों को जानता है, बट इसके पीछे जो फेसेस छुपे हैं, DOP हैं, म्यूज़िक राइटर्स हैं, लिरिक्स राइटर्स हैं, ADs हैं, बहुत बड़ी टीम है। मैं उन सब टीम का जो काम तो मेरे साथ में लोगों ने किया है, और मैं शूट में फर्स्ट डे से जुड़ा रहा हूँ अभी तक, टिल एंड इस फिल्म तक। और ये जो कैरेक्टर्स थे मेरे साथ में, जितनी पूरी टीम है अभी आपके सामने आएगी, इन्होंने एज ए फैमिली इस फिल्म के अंदर काम किया है। किसी का दिन अगर 5 दिन का भी काम था, कोई 40 दिन किसी ने पूरा सेट नहीं छोड़ा, और 40 दिन तक ये सब लोग हमारे साथ में रहे। मैं सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। इस फिल्म में पूरा इन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया हम लोगों के साथ में, कहीं लगे नहीं कि स्टार हैं, एक्टर्स हैं। मुकुल जी हैं, मुकुल जी मेरे ख्याल से आ गए हैं अभी, मुकुल देव जी हैं। अब जब मैं मुकुल देव जी से पहली बार मिला तो मैंने कहा नहीं यार ये कैरेक्टर तो यही करेंगे, ये कैरेक्टर इन्हीं के लिए बना है। और बाकी अभी आप आगे देखेंगे विजेंद्र काला जी को, संजय जी को, इन सब लोगों ने लाइक फैमिली मेंबर, अब एक फैमिली बन गई हम लोगों की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ द मेरठिया गैंगस्टर। क्या बोलूं अभी? Make some noise, guys! सबसे पहले तो मैं मीडिया को थैंक यू कहना चाहता हूँ यहाँ पे आने के लिए, और मेरे कास्ट को, मेरे क्रू के टीम को, जिन्होंने मुझे बिल्कुल बैकअप दिया, 24/7 मेरे लिए खड़े रहे, चाहे वहाँ पे जो भी हो रहा था। किसी ने मुझे नहीं छोड़ा कि हाँ भाई ठीक है हम कर रहे हैं फिल्म। दूसरा कि जैसा कि अभी प्रशांत जी और शोएब भाई भी बता रहे थे कि हम इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट नहीं मिलता, जो फैक्ट है, नहीं मिलता। तो मैं जितना आभारी इनका हूँ कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। फर्स्ट फिल्म होती है, फर्स्ट फिल्म मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, दोबारा सेकंड फिल्म हो जाएगी। तो जो फर्स्ट फिल्म में सपोर्ट मिला है वो मैं अपने लाइफ में कभी नहीं भूल सकता, और शायद मेरे टीम, मेरे कास्ट, मेरे क्रू के कोई लोग नहीं भूल सकते जो इतना सपोर्ट प्रशांत जी ने एंड शोएब भाई ने किया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड मैं मनोज सर को बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। मनोज सर के साथ मैंने अपना करियर शुरू किया था, पहले एक्टिंग की थी इनके साथ। Ladies and gentlemen, Manoj Bajpayee is here. Make some noise! Woo! संजय सर, मुकुल सर, सारे जितने भी सर लोग हैं यहाँ पर और मैडम लोग हैं, सबको गुड इवनिंग। मीडिया सर आपको जब ये पहली बार इसने रात को
अनुराग के साथ मुझे एक स्क्रिप्ट सुनाई थी वासेपुर, तब मुझे लगा था कि छोटे शहर का एक बहुत ही उत्साही बच्चा है जो कल ही ट्रेन से उतरा है मुंबई शहर में और अभी इसे बहुत दूर जाना है, लेकिन इसका उत्साह उसके बाद कभी कम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और जब लोनावाला में मैं एक ढाबे पर रुका हुआ था खाना खाने के लिए, अचानक ही मुझे देखा जहाँ पर मेरठिया गैंगस्टर के स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये लड़का यहाँ पर बहुत कम दिन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। और आज इस मंच पर खड़ा होने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत ही उत्साह हो रहा है कि अगर आपके अंदर में बेचैनी है, उत्साह है, नाराज़गी है, गुस्सा है, तो आप बहुत जल्दी बहुत कम समय में अपने मुकाम को पा सकते हैं। तो ज़ीशान ने कम से कम बहुत ही कम समय में ये साबित करके दिखाया है कि अगर आप जुनूनी हैं और आपकी दिशा आपके सामने साफ है, स्पष्ट है, तो बहुत जल्दी पहुंचने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो ज़ीशान, आपको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और सारे कास्ट को, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि जब डायरेक्टर नया होता है और जब कास्ट नहीं होती है तो एक ही बात जो सबसे ज़्यादा काम में आती है वो है उत्साह और पागलपन। और फिल्म का ट्रेलर देख के मुझे लगा कि इसमें पागलपन की कमी नहीं है, काफ़ी जुनून है इसमें। प्रतीक ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी नए हैं इसमें, लेकिन एक बात है कि आप इन लोगों के पीछे खड़े हैं और जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि वो नए लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अच्छे लोगों को आगे लेके आना चाहते हैं, तो ये जज्बा आप बरकरार रखें और आगे आप सफल होते रहें ताकि आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन में आप उत्साह के साथ काम करते रहें। सारी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब वेट ना करते हुए उन सभी कैरेक्टर से बारी बारी में आपको मिलवाने वाला हूं जो इस फिल्म की जान है, जो इस फिल्म की शान है, उन सभी से मैं आपको यहां पर मिलवाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, मीडिया पीपल प्लीज क्लिक इट। गैंग का चौधरी चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है स्टेज पर आपका। माइक दे सर। चौधरी साहब, कुछ बताएं अपने कैरेक्टर के बारे में। जी अभी तो देख लिया, मेरा नाम निखिल चौधरी है और गैंग का चौधरी हो गया हूँ मैं। मेरे भाई हैं सब उस गैंग में जिन्होंने मुझे चौधरी बना दिया बेसिकली। और इस फिल्म का सबसे बड़ा गुंडा जो है वो यहाँ खड़ा है। ये जो हीरो भी और विलन भी हैं वो ये हैं, बेसिकली यहाँ से शुरुआत हुई थी। और इस क्राइम में पूरी तरह से साथ दिया प्रशांत जी, शोएब भाई। अभी शोएब भाई ने एक बात बोली थी थोड़ी देर पहले कि ये एकदम फैमिली हो गई है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में और करीबन 10-12 फिल्मों में मैंने ऐसा प्रोड्यूसर कभी नहीं देखा है जो 40 दिन तक 45 दिन तक आपके साथ खाना खाने की वेट करता है। आप रात को 12 बजे आए, 2 बजे आए, भाई ने तो खाना ही नहीं खाया, खैर 40 दिन तक मुझे पता ही नहीं इसका कहाँ खा रहा था। बट शोएब भाई ने 45 दिन तक इस बात का वेट करते थे कि मेरी कास्ट जब आएगी तब मैं उनके साथ खाना खाऊंगा और तब सोऊंगा। तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई प्रोडक्शन हाउस आपको इतना प्यार दे सकता है। और बाकी मेरे भाई लोग हैं, संजय सर हैं, बहुत बहुत प्यार मिलता रहा इनका। मनोज भाई हैं, मुकुल भाई हैं, विजेंद्र भाई हैं, इनका जो मार्गदर्शन हमें मिलता रहा इस पूरी फिल्म के दौरान। और हमारे डीओपी साहब हैं, नरेंद्र जी हैं, मानिक बत्रा हैं, हमारे साउंड डिज़ाइनर हैं। और अगेन ज़ीशान से जैसे अभी बता रहे थे मनोज भाई भी, उनसे पहले मुलाकात गैंग्स ऑफ वासेपुर की हुई थी। तो मैं अभी सोच रहा था कि मेरी थोड़ी सी कमी थी, दादा बेटा और पोता एक ही मंच पे आ जाते नहीं तो वो भी इनके दिमाग की उपज थी। और मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म से। मैं तो इसी बात से बहुत खुश था कि ज़ीशान ने मुझे, क्योंकि जब ये लिख रहा था तब भी मैं इसके साथ इस फिल्म पे था, ये नहीं जानता था कि मैं शायद होऊंगा इस फिल्म में। और शायद इन्होंने सोच रखा था कि मैं होऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था, बहुत बाद में पता चला। और मैं सीरियसली बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ज़ीशान का इस बारे में कि उन्होंने उस तरह से उस कैरेक्टर को सोचा। और निखिल की जहाँ तक बात है कि वो कैसा है, देखते आए होंगे शाहिद खान या फिर संजय राणा या फिर AK-74 या फिर गब्बर का CBI जो ऑफिसर थे। मेरे लिए इस फिल्म में चैलेंज ये था कि मैं
एक गैंग का हिस्सा हूँ, एक 6 दोस्तों का हिस्सा हूँ। तो जिस तरह के कैरेक्टर्स मैंने अभी तक किए हैं, शाहिद खान या बाकी जो जो बहुत ही मैनली, बहुत ही और पावरिंग रहे हैं, मेरे लिए और जिशान के लिए भी एज ए डायरेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं उस गैंग में एक पहिया लगूं। वो जो 6 पहियों वाला एक ट्रक होता है ना, उसका एक पहिया लगता रहूं। ऐसा ना लगे कि मैं उसको सबको एक्चुअली चौधरी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। वो चौधरी है, वो उसके भाई उसको चौधरी बना के रखते हैं, बाकी गालियाँ वाले देते रहते हैं, वो बात अलग है। तो एक दोस्ती होती है, जो फिल्म का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो दोस्ती के ऊपर है। 6 दोस्तों की कहानी है, उनके कितने भी उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहे, वो कभी अलग नहीं होते हैं। वो लड़ते रहते हैं, वो झगड़ते रहते हैं आपस में, और उनको सबको एक सूत्र में पिरोने वाला ये इंसान है, यहाँ खड़ा है। और शोएब भाई हैं, प्रशांत जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबका। थैंक यू वेरी मच जयदीप, थैंक यू वेरी मच जयदीप। अच्छा, जयदीप जो है ना वो ना हरियाणा से हैं, रोहतक से हैं। और रोहतक के लोगों की एक बड़ी खास बात है, रोहतक में जब पहली बार मोमोज बिकने शुरू हुए थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बार जब रोहतक में मोमोज की रेडी लगी तो ताऊ ने मोमोज खाने के बाद क्या कहा, वे तेरे समोसे तो कच्चे हैं रहे, इन्हें तल तो लेता कम से कम। मुझे एक रोके भाई की बात से एक चीज़ याद आ गई। ये पोस्टर आप देख रहे हैं ना, इस बाइक पे 4 लोग हैं। एक हरियाणा में एक जोक है कि ऐसे 4 जाट भाई बाइक पे निकल रहे थे, चारों के चारों बैठे हुए मस्त है एकदम। तो एक पुलिस वाले ने देखा कि ये 4 लोग बैठे, ट्रिपलिंग का चार्ज होता है, ये तो 4 बैठे। उसने हाथ दे दिया, रोको 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 रोको। बोला पागल है कि 5वां कहाँ बिठाएंगे तुझे? तो ये वो वाले लोग हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती कि ये किसके लिए रोक ला। पागल है, इतनी जगह नहीं, एक और नहीं बिठा सकते हम। हरियाणा की बात हो रही है तो चलो फिर हरियाणा के छोरे को बुला लेते हैं। दैया साहब, सोनीपत के दैया साहब, आकाश दैया, प्लीज कम ऑन स्टेज। बॉबी जासूस और इन डी में और इतनी सारी फिल्मों में आपने इन्हें देखा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आकाश दैया, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। और ये हैं गैंग के शकुनी, और अमित का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं। शकुनी कैसे हैं सर, आप ये तो बता दें। शकुनी आप सब लोगों ने देखा ही है, महाभारत में क्या करते थे वो सबको ही पता है। उनके बारे में मैं बताऊंगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। बट हाँ, सारी चीज़ अभी जयदीप भाई ने बताई है। एक फैमिली की तरह थे हम सब लोग, और ये ऐसे ही करता रहते थे बीच में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि फैमिली के साथ साथ जिशान ने मेरे को जब सबसे पहले ये बताया था, तो मेरे को कास्टिंग करने, क्योंकि मैं कास्टिंग में भी इन्वॉल्व रहता हूँ बहुत बार, तो कास्टिंग के लिए जिशान ने मेरे को बोला। उसके बाद में इसने कभी फ़ोन नहीं किया, 1.5 साल बाद बोल रहा है कि नहीं तेरे को कास्टिंग नहीं करनी, तेरे को एक्टिंग करनी है। तो थैंक यू सो मच जिशान। शोएब भाई हमेशा से फैमिली, जो इन्होंने बताया कि खाना नहीं खाते थे, एक वैनिटी होती थी, 4 बाकी खड़ी रहती थी अकेले। नहीं होती 5 थी, प्रोड्यूसर ने पैसे खर्चे थे। होती 5 थी लेकिन सब एक में बैठते थे, सब खड़ी रहती थी। एक के भी आधे हिस्से में, दूसरे आधे हिस्से में खाना लगता था। तो बहुत प्यार से बनी है, फैमिली है, सबका प्यार चाहिए सर। थैंक यू वेरी मच आकाश, थैंक यू वेरी मच। और अब इस फिल्म का एक ऐसा कैरेक्टर मैं स्टेज पे बुलाने जा रहा हूं जिससे बचपन में टीचर ने पूछा था कि सबसे ज्यादा बर्फ कहां पड़ती है, तो उसने कहा था शाम को गिलास के अंदर में। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम चंद्रचूड़ गैंग का शर्राबी राहुल चैलेंजर। आंखों देखी में आप इन्हें देख चुके हैं, और अब आंखों देखिए आप इन्हें यहां पर देख सकते हैं। Hello everybody. So Yeah. He's our director, and the moment I got on board with him, so the story of how. Give a big round of applause for Rahul Challenger. That's it. Okay, so I need to get my energy up. I figured. Yes. Okay. So how I got on board was obviously the casting director called me and he told me, "यार तुम सो के उठे हो क्या?" मैंने कहा, "Yeah, I've just woken up." He said, "Yeah, director wants you like that." And I was like, "What do you mean? I just partied last night and I have some paneer, some chicken probably everywhere on my clothes." तो मैं नहीं आता हूँ, मैं नहा धो के थोड़ा अच्छा कपड़े पहन के आता हूँ। नहीं यार, डायरेक्टर तुम बोल रहे ऐसे ही आ जाओ। हमने कहा ठीक है। Then I reached there, Zishan looked at me, I was all hungover and everything. Not that I drink too much, but I was hungover and everything. And Zishan went, "This man looks so perfect for my character." And I'm saying, really, मतलब ये तो नया है यार, जितने भी एक्टर काम ढूंढ रहे हैं उनके लिए इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सुबह उठो, पहुँच जाओ, डायरेक्टर देख के खुश हो जाता है। ये तो है ही नहीं। उसके बाद थोड़ी मोड़ी एक्टिंग कराई। जिशान ने बोला वो तो छोड़ो, तो मैं देख लूँगा, बट यू फिट द बिल। So that's how we started off, and since then Zishan has been a bag of quirks. Every time he gets on the set, you just figure out he's breaking a rule. He's coming up with something new. I'm pretty sure you've never seen a film shot like this before, and that's one thing I'm very proud of, because most of the time we see the same shot taking, same way of approaching cinema, but this man actually tried something, and that was very endearing to be on a project where the director is really trying to do something new. And not just in the words, actually there. So it's a great thing.
ओके, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा गैंग के मजनू को, गैंग का मजनू वंश भारद्वाज। गगन प्लीज कम ऑन स्टेज। अच्छा, ये गैंग के मजनू ऐसे हैं, इसके बारे में सब बाकी के कैरेक्टर्स क्या कहते हैं कि अगर इश्क किया है तो अदब वफा भी सीखें, अगर इश्क किया है तो अदब वफा भी सीखें। ये दोस्त के रूम पे ले जाना मोहब्बत नहीं होती है। तो ये वो कैरेक्टर है, मजनू है, जो बड़ा ही प्यारा सा है। वंश बताएं अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ। ये तो मैंने अपनी मनगढ़ंत स्टोरी सुनाई है। फिल्म में ज़रूर हूँ पर रियल लाइफ में नहीं हूँ। फिल्म के डायरेक्टर से ही शुरू करता हूँ। सबसे अच्छी बात जो थी ज़िशान के साथ काम करने की, जो मैंने पहले भी फील किया है जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने पहले काम किया है, कि एक्टर्स को लिबर्टी देते हैं। और एक एक्टर को ग्रो करने के लिए अगर ऐसे डायरेक्टर्स मिले तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, जो आपको स्पेस दें अपना टैलेंट बाहर लाने के लिए। उन्होंने हमें जो दे दिया स्क्रिप्ट में दिया, बट एज एन एक्टर मेरा उसमें क्या इनपुट है ये वो मांगते हैं। सो आई थिंक एक एक्टर की ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़रूरी था, और इसके लिए आई एम थैंकफुल टू ज़िशान। स्टार्टेड विद अर्लियर फिल्म्स में काम करने के बाद दीपा मैम के साथ किया, दीपा मेहता के साथ, प्रवीण डबास के साथ, एंड नाउ ज़िशान कादरी। ऑल थ्री ऑफ देम आई थिंक they are at the same level in terms of their work stature, their working style. They give you space, और उनको मालूम है कि उनको चाहिए क्या है। वो बिल्कुल भी पजल्ड नहीं होते हैं सेट पे। He knows what he wants and he gets it. क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। Thank you प्रतीक सर, and of course our very own dear शोएब भाई। थैंक यू सो मच। क्या बात है। अच्छा, वंश के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि टी टोटलर हैं, लेकिन जब शूटिंग हो रही होती थी तो वैनिटी वैन के अंदर में कुछ लोग स्मोक करते थे, तो लेकिन ये टीम का पार्ट होने के लिए वहां पर बैठा रहता था। इस बात के लिए तालियां जोरदार होनी चाहिए। मतलब मैं बिगेस्ट स्मोकर हूँ, क्योंकि वहाँ 6 सिगरेट मैं अकेला पीता था। लिबर्टी की बात कर रहे हैं, मैंने जब एक्टिंग की कोशिश की थी, मेरे डायरेक्टर ने मुझे लिबर्टी, एक्शन, बाटा सब दिया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें जिन्हें स्टेज पे बुलाना चाहूंगा उनका नाम है जतिन सरना, गैंग्स का अंग्रेज संजय फॉरेनर। संजय फॉरेनर का कहना यह है कि हमारे अपने ही अपनी इज्जत उतारते हैं, हमारे अपने ही हमारी अपनी इज्जत उतारते हैं, गैरों को क्या पता कि पजामा इलास्टिक वाला था। तो संजय फॉरेनर इज लेडीज एंड जेंटलमैन, से समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर। थैंक यू ये वही लोग हैं जो बाहर जाते गए पार्टी कब है? पार्टी डेफिनेटली शाम को है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थैंक्स करना चाहता हूँ मीडिया का, जो इतनी तादाद में यहाँ पर आई है सब कुछ कैप्चर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और सेकंड, मैं सबसे ज़्यादा कैरेक्टर की अगर बात करूँ तो संजय फॉरेनर का कैरेक्टर वो है जो बहुत ज़्यादा फिल्मों से इंस्पायर्ड है, और भूरे बाल रखता है, मतलब बिल्ली आँखें भी, उसने लेंसेज लगा रखे हैं, और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करना चाहता है। और मतलब जो और आम तमाम तरह की प्रॉब्लम्स और चीज़ें हैं जो घट रही हैं, वो इसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ हो रही हैं पूरी फिल्म में। जब आप देखेंगे तो बहुत ही मतलब उसके साथ जाती हुई है, इस तरह का वो कैरेक्टर है, और मज़ा बहुत आया शूट करने का। सबसे पहले तो मतलब ज़िशान कादरी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि जब मैं मौके की बहुत तलाश में था और बहुत उदास था, हताश था, तब ये फिल्म एक बूंद बन के मेरे पास आई, और मेरे पास वही एक शायद मौका था कि सब कुछ मुझे करके दिखाना था, प्रूव करना था। मैंने अपना काम कर दिया, अब आप लोग फिल्म देखेंगे, आपको कैसी लगेगी या कैसी पसंद आएगी वो रिव्यूज़ बाद में सुनूंगा मैं ज़रूर। बाकी मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मनोज बाजपेयी का, जिनके साथ मैंने अपनी पहली फिल्म करी सातु चक्के, विच इज़ अबाउट टू रिलीज़, और मुझे इस फिल्म के लिए भी रिकमेंड किया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल, एंड टू विकी सदाना हु कास्टेड मी। उसके बाद या सबसे पहले प्रशांत जी और शोएब भाई का, जिनके दिमाग में ये चीज़ ना होती तो शायद ये फिल्म ना बनती और शायद मैं कास्ट ना होता। और उसके बाद मेरे सभी भाइयों का, जिनका सपोर्ट मुझे मिला, बिसाइड दिस कि इतने बड़े बड़े एक्टर ऑलरेडी हैं और मैं एक न्यू कमर हूँ, तो जो सपोर्ट इन लोगों ने मुझे दी है एज ए फैमिली, जो हमने काम किया है, दैट आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर दैट। देन अगेन संजय मिश्रा सर का, जो मेरे मामा का कैरेक्टर कर रहे हैं, मुकुल देव सर का, विजेंद्र काला सर का, और एक मिनट, और
अबव ऑल उनका जो कैमरे के पीछे थे, फ्रॉम एडीज, फ्रॉम कैमरामैन, फ्रॉम मेरा मुंह मत खुलवा इनकी ठीक है। संजय फॉरनर और जतिन सरना, ये बाकी ये स्पीच ना अवार्ड जीतने के बाद वाली थी। नहीं आपने पूछा ना कि आपने पूछा था संजय फॉरनर कैरेक्टर क्या है, यही है, यही कैरेक्टर है इसका। और अब अभी आप देख पा रहे हैं कि इसकी सेट पर क्या हालत हुई होगी इस लड़के की। सेट पे डायरेक्टर भी रोकता था, को एक्टर भी रोकते थे, भाई तेरी लाइन नहीं है, अरे एक तो बोलने दो, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए बस आगे बढ़ते हैं। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स कॉल अप ऑन स्टेज मिस्टर मलखान, जो कि त्यागी का कैरेक्टर इस फिल्म के अंदर कर रहे हैं, एंड एज वेल एज नारी को भी एक को बुलाना चाहूंगा मैं स्टेज पर। नारी के मन की कीमत का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी जगह जो है नरीमन पॉइंट है। सो प्लीज कॉल अप ऑन स्टेज सौंदर्या, प्लीज कॉल अप ऑन स्टेज, प्लीज आए। ओके मलखान, बॉडी आपने अच्छी बनाई है, बहुत ही बढ़िया। त्यागी का कैरेक्टर आप कर रहे हैं फिल्म के अंदर में। एक या दो लाइन में कह रहे, बहुत सारे लोगों को और भी बुलाना है मुझे भी। सबसे पहले थैंक्स तो मैं मंसूर लाला का बोलना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मैं जीशान भाई से मिला। कास्टिंग ऑलरेडी हो चुकी थी जब मैं इनके पास गया था, तो उन्होंने कहा था मलखान कास्टिंग हो चुकी है, तो मैं जीशान भाई को कहा था मुजफ्फरनगर का लड़का हूँ, प्लीज़ देख लो, मैं कर सकता हूँ, मैं बोल लूँगा भाषा, चिंता मत करो, तुम एक बार ले तो लो। तो कहते फिर एक काम कर, 10 दिन का तू फ़ोन कर मुझे। तो 10 दिन के बाद मैंने इनको फ़ोन किया जी, फिर मुझे मैं कहा, फिर इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, मैं कहा ये लो सारे के सारे सेम टू सेम। एनीवे पर इन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर से इनका फ़ोन आया मुझे, विक्की सतान जी का, तो आई गॉट अ कॉल एंड ही टुक माय ऑडिशन, तो उसमें त्यागी में फिट हो गया मैं। तो फिर इन 6 की दोस्ती है मेरे साथ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सौंदर्या, आपने फिल्म के अंदर बहुत सारे चैंटे मारे हैं, तो ये चैंटे मारने की प्रैक्टिस आपने बचपन से ही करी थी या फिर सेट पर जाकर हुई है, या ये जो आपके बगल में खड़ा है संजय फॉरनर इसकी वजह से, या जीशान ने कुछ ट्रेनिंग दी खास तरह से कि चांटा ऐसे लगेगा? ये तो था, ये किया चांटा ऐसे नहीं, ऐसे नीचे से ऊपर आएगा। यार कमाल है, सारी पोल मीडिया के सामने खोलोगे। यस Hi, first of all, I'm very, very, very thankful to Zishan and my casting director, Mr. Sidana. I shifted to Bombay, and just within 2 months of shifting to Bombay, I got this film, and I'll always be thankful to Zishan. My experience in this film has been so good, so wonderful. Everybody has been so supportive. सबने मुझे बहुत support किया। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मेरी पहली फिल्म है, और द बेस्ट पार्ट वॉज मैं जितनी एक्टिंग सीख के जितना प्रिपेयर करके जाती थी, जीशान मेरे सारे नोट्स लेके ये फेंक दिया करते थे, ऐसे पन्ने उठते थे, ये क्या हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी एक्टिंग सीखने वाले लोगों के लिए काम नहीं है। मैं बोलती थी हम एक्टिंग करने आए हैं ना। So, मेरा कोई भी डायलॉग जितना मैंने सीखा रटा वो कुछ भी नहीं होता था, ऑन द सेट सब चेंज हो जाता था। Everyone please say But I'm very thankful to Jatin because he's been so supportive. मैंने जब ऑडिशन दिया था ये मेरे साथ थे और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, and everyone, in fact, everybody, जयदीप सर and all my friends, I mean I can't call them. जी, ये आपके साथ थे और सदा रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और मुकुल सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने यहाँ से ही बोला कि मैंने एक्टिंग सीखी है। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मुकुल देव। माइक सर आपके हाथ में, और बताएं सर आप इंस्पेक्टर कैरेक्टर कर रहे हैं, अंदर बढ़ का फटक आ गया। हाँ, दिल्ली पुलिस का है। हाँ। ये पुलिस वाला है, इंस्पेक्टर है। ये मुझे सारे सीन्स करके दिखाता था वहाँ पे, ये ऐसे आके खड़ा हो जाता, सामने बोलता कि आप मेरे को देखिए, मैं इनको देखता था और फिर मैं एक्टिंग करता था, बस यही किया मैंने पूरी फिल्म में। That means control C control V is the only acting in this world. मतलब ये इतना बेहतरीन एक्टर है, बिल्कुल। डायरेक्टर अच्छा है वो तो आपको पता ही लग जाएगा, बट ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर एज वेल। और इन लड़कों ने एक सीन किया है इस फिल्म में जहाँ पे मेरे को लगता है एक्टिंग को एक अलग ही लेवल पे ले गए हैं, जहाँ पर वो कह रहा तू मुझे गोली मार दो ना, मार दो गोली मार दो, वो वही वाला। सो लाइक दैट, इट्स अ ब्रिलियंट टीम। थैंक यू वेरी मच सर। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा रंगीला सीए यानी कि विजेंद्र काला जी, प्लीज कम ऑन स्टेज सर। सर वो हार्ड वर्क इज द की ऑफ लाइफ। हाँ, हार्ड वर्क इज द की ऑफ। सर प्लीज कम। मुकुल सर आप। मैं बोले तेरी बारी, मैं और बोल लेता हूँ, उसके बाद
बोलने में कुछ बचेगा नहीं। यहाँ से लेके वहाँ तक सबने पूरी कहानी फिल्म की बता दी है, पूरी स्ट्रगल बता दी, और यहाँ तक कि अवार्ड मिलने के बाद क्या होगा वो भी बता दिया। अभी हमारे लिए भी कुछ बचा नहीं बताने के लिए, बस इतने बचा है कि हम इस फिल्म को करने के बाद वेटरन करार कर दिए गए कि 2 महारथी संजय मिश्रा विजय निकाला। तो इस तरह का एक चलन चला और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। एक सुंदर प्रयास जिशान ने किया, और शोएब जी और प्रशांत जी का जो सबके ऊपर बर्दहस्त बना रहा वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं ईश्वर से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह से आगे भी प्रयास बने रहें और अच्छा काम होता रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो नाउ फाइनली जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए गैंग के मामा का। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम संजय मिश्रा। गैंग रेप सुना था, गैंग मामा पहली बार सुना। कमाल है यार गैंग मामा। प्रशांत सर और शोएब भाई, जो आपने ये आग जलाई है जिससे ये अगरबत्तियां जली हैं, इसकी खुशबू सिनेमा जगत में, ऑडियंस में फैले, ऐसी दुआ करता हूँ मैं। और सब एक्टर ने कुछ ना कुछ बोल दिया है। इसकी पहली फिल्म है, इसके लिए हम सब ने दिल लगा के। और एक बात इसने कही थी कि जयदीप ने, कि ये खाने के लिए वेट करते थे। ऐसा प्रोड्यूसर नहीं देखा, ऐसी बीवी होती तो लाइफ मजा हो जाता है। बाय गॉड, आपके हर चीज का केयर शोएब भाई। शोएब भाई सर मैं करता हूँ ना सर मैं करता हूँ बहुत ही। और मेरठ जैसी जगह जो हमेशा वेस्टर्न यूपी में लगती है, बहुत ही कमबख्त जगह होगी, वहाँ शूटिंग नहीं हो सकती, कैसे लिक्चर टाइप के लोग होंगे, लेकिन बहुत ही सपोर्टिव थे, बहुत ही अच्छे थे। और फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा काटा है, जिसने भी काटा है। नाम बता दे। पार्थ। थैंक यू पार्थ। बुला लो, आ जाओ गुरु, आ जाओ, चल पाओगे तुम, उतरना है, चढ़ना नहीं है। पार्थ ने ये ट्रेलर काटा है, शुक्रिया पार्थ हमें इतना खूबसूरत और महीन दिखाने के लिए। नेक्स्ट टाइम से बुलाना चाहिए जिसने ट्रेलर काटा है। जी पार्थ आए। कहाँ है? तू बुला रहा था सर? मेरे को सर वो मेरे को बताया नहीं ट्रेलर काटा है, नहीं वरना तो मुंबई में लोग काटते ही रहते हैं। थैंक्स पार्थ। थैंक्स पार्थ। गुड। ये लो पकड़ो। पेमेंट मत बताना प्लीज। फर्स्ट टाइम जरा बोल रहा हूँ। फिल्म भी आपने काटी है? नहीं, फिल्म मैंने नहीं काटी। प्रोमोस फिल्म देखी है मैंने, तभी मुझे मटेरियल अच्छा मिला तो काटने में इंटरेस्टिंग लगा मुझे। स्टोरी लीक मत करना। अरे फिलहाल अभी ओके, तालियां बजा दें जोरदार इनके लिए प्लीज। ओके नाउ ओवर टू मीडिया। जो भी सवाल आपके जहन में हो, पूरी की पूरी कास्ट जो है, प्रोड्यूसर्स जो हैं, डायरेक्टर्स जो हैं, इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं स्टेज पर। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है जो आप इनसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड। माय क्वेश्चन टू यू इज हैव यू अडैप्टेड, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यू हैव अडैप्टेड योर वर्किंग स्टाइल थ्रू अनुराग कश्यप, क्योंकि इन्होंने जैसे कहा कि यू वांट थिंग्स टू हैपन ऑर्गेनिकली ऑन सेट्स rather than the pre-planning या dialogues or acting. Can you say something about that too? See, it's not about that. Obviously, I started my career with him. पर जब ये इस फिल्म की बात आई तो हार्डली हम लोगों के पास 25 डेज थे प्री प्रोडक्शन के। बहुत सारा कुछ लिखा हुआ नहीं था, इवन फाइनल स्क्रिप्ट मेरे पास नहीं लिखा हुआ था। जब हम प्री प्रोडक्शन कर रहे थे तो मैं स्क्रिप्ट लेकर लोनावला गया था, जहाँ पे मेरी मनोज सर से बात हुई और वहाँ पे उन्होंने बताया कि अच्छा तुम कर रहे हो, फिल्म कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने बोला एक लड़का चाहिए, तो उन्होंने बोला जतिन है एक लड़का जिसको लोग वहाँ पर वो बात हुई थी लोनावला में ही, जो भी वो खुद बता के गए। जब मैं आया तो मेरा एक वर्किंग स्टाइल अलग है, क्योंकि मैंने कभी किसी को ना मैं किसी फिल्म एजुकेशन से हूँ, ना FTI गया हूँ मैं कभी, ना NSD गया, ना कभी थिएटर्स गए। तो मेरा एक अपना विजन है कि मुझे ऐसे करना है, और ना मैंने कभी किसी को असिस्ट किया। तो ऑब्वियसली पहली फिल्म से बहुत कुछ सीखा भी है ऑफ द कैमरा कि हाँ अब नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा सही से करके जाएंगे। तो शूटिंग स्टाइल मेरा अलग है, आप जब देखोगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा। लेकिन आपने मनोज जी को क्यों बोर्ड पे नहीं लिया, उसके पीछे की कोई वजह होगी सर? नहीं, उनको बिल्कुल बोला गया था। उस टाइम पे वो दूसरी फिल्म शूट कर रहे थे, तो उनसे बिल्कुल मैंने पूछा था कि सर मतलब आपके पास टाइम है? तो उन्होंने पहली बोली यार कहाँ मेरे पास, पहले बोलते कुछ। मैंने कहा यहाँ तो 20 दिन का प्री प्रोडक्शन हो रहा है, तो टाइम नहीं था हम लोगों के पास। So the last movie had the revenge kind of a genre कि हाँ बदला। तो this is only about अपहरण or that is called kidnapping sir, or there's something more to the story too? Many things more, yeah. It's not only about kidnapping. मतलब like बदला was not about only about murders. Did you find only murders in Wasipur? No, they were fillers also ना। एक लाइफ है ना, गैंगस्टर की भी तो लाइफ है ना। तो वहाँ पे एक
अलग घर है, अलग माहौल है, उनका अलग चल रहा था। यहाँ पे 6 लड़के हैं जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी एक अलग लाइफ है। ये रातों रात जो आज हो जाता है कि यार हमको बस सब कुछ अभी अचीव कर लेना, तो वो एक मेंटालिटी से जो लड़के होते हैं, ये उनकी कहानी है। उतनी कोकी है, उतनी मजेदार है, आपको उतनी डरा के भी रखेगी कि यार ऐसे भी हैं। तो हर तरह के कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में जो आपको मजा दिलाएगी। शाहिद खान और चौधरी फॉर नाउ। चौधरी तो अभी के लिए चौधरी हो गया हूँ। शाहिद खान मर चुके हैं बेसिकली अभी, मतलब तो सर लेकिन अभी भी फैंस के दिलों में जिंदा है शाहिद खान। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये तो मैं आपका आभार मानता हूँ कि आप लोगों के वो जहन में हैं वो चीज़ें अभी, बट आज चौधरी का दिन है सर। लेकिन एक डायलॉग हो जाए सर, बिकॉज पीपल आर स्टिल वेटिंग दैट टू रिवाइज दैट मेमोरी। चौधरी का डायलॉग, चौधरी का भी सर, और एक शाहिर खान का भी होना चाहिए सर। अच्छा, नहीं शाहिद खान के लिए फिर कभी वक्त निकालेंगे। सर यू सेड के 10 कसाई हम घर में पालते हैं पठान सर, दैट वुड बी आल्सो आउटस्टैंडिंग टू लाइक टू डिस्प्ले। नहीं सॉरी, मैं सुना नहीं सर। 10 पठान हम घर पे पालते हैं कसाई, समथिंग लाइक दैट यू सेड इट। नहीं इन्होंने कम से कम आपका कैरेक्टर 15 बार देखा है। बहुत ही बढ़िया यार, मतलब सच अ बिग फैन ऑफ योर्स जयदीप। हाँ, वो लाइन कुछ ऐसी थी कि वो कह रहे थे कि अरे ये मरे हुए पठान हैं, इनके घरों में मरे हुए कटड़े पालते हैं, इतने जैसे। अभी कौन याद रखता है सर उस वक्त की लाइन। उसके बाद पता नहीं कितनी फिल्म करती 3 साल हो गए उसके बाद के, तो उसकी मतलब इतने लाइनें याद हो गई उसके बाद की, तो अभी तो ध्यान में ही नहीं आता। और सच में बताओ, अगर इतना याद, हम आपको बताते हैं कि चचा गाड़ी आगे मत चलाइएगा, पटरा उटरा उखाड़ दिए, अगर आगे जाइएगा तो भीतर चले जाइएगा, समझे? हेलो जिशान, हियर जिशान, आपकी जो गैंग्स ऑफ वासेपुर थी वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे इंस्पायर्ड थी, क्या ये फिल्म भी सेम किसी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है? हाँ, इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, मगर किसी की एक की स्टोरी नहीं है। जितने रियल इंसिडेंट्स हुए थे वहां से जो मुझे मीडिया प्रूफ्स मिले, उसको कलेक्ट करके एक स्टोरी बनाना, तो वो चीज़ें बिल्कुल, हाँ मेरा जॉनर ही वही है कि मुझे वो उस तरह की चीज़ें करनी है। मतलब एक बार ये था कि पहला बिहार था, अभी यूपी है, मे बी नेक्स्ट पंजाब हो जाए। आप काफ़ी बेहतर एक्टर भी हैं, तो क्या टेम्प्टेड नहीं हुए कोई एक किरदार करने के लिए फिल्म में? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था, मैंने 3 महीने 100 दिन अनुराग सर के साथ जब सेट पे मैं था, तो मुझे 100 दिन में वो शक्ल पे उनकी दिखती थी कि अगर इस आदमी को बोल दूं यार एक शॉट कर लो तो ये गोली मार देगा। तो वो शौक ही हट गया सेट पे। मुझे पहले से मालूम था कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, वो प्रेशर आपका into 10 कर देता। क्या कैलकुलेशन नहीं है भाई, क्योंकि तोड़ने वाले बहुत आएंगे, हर आदमी तोड़ने वाला आएगा, हर आदमी आके ये बोलेगा अरे ऐसा थोड़ी होता है, अरे ऐसा होता है, एग्जाम्पल्स हैं। मैं अकेला नहीं हूं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगह पे लोगों ने किया है, मैं अकेला नहीं हूं, तो उनको देख के मैं भी प्रेरित हूं। इन दिनों देखने को मिल रहा है कि दिल्ली से काफ़ी पैसा मतलब पंप हो रहा है। और मतलब 1-2 साल पहले भी फिल्में मतलब जो है वो काफ़ी सारे बिल्डर्स जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आम्रपाली वालों ने मतलब भी की थी, जोड़ी ब्रेकर्स फिर आई थी जो मतलब थी फिल्में। और मतलब लोग डरते हैं कि मतलब न्यू कमर्स को इसलिए सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि उसमें रिकवरी की गुंजाइश कम रहती है। आप चूँकि डिस्ट्रीब्यूटर भी मतलब हो गए हैं, तो इस फिल्म की जो रिकवरी होगी उसको कैसे कैसे इंश्योर करने की मतलब के स्टेप्स आपने उठाए हैं? देखिए, जब फिल्म का प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट करी मेरे थे गैंगस्टर, तो हमने कोई शौक के लिए पिक्चर नहीं बनाई है कि हमने शौक या पैशन हमारा है उसको पूरा करने के लिए नहीं खाली बनाया है। हमने एक बिजनेस में एंटर करने के लिए, एंटरटेनमेंट बिजनेस में एंटर करने के लिए बनाया है कि हम इससे एंट्री इससे करेंगे हम, और इसके अंदर अच्छा कंटेंट अगर हमें मिलता है जो लोगों को पसंद आता है, उससे हमें आगे चल के प्रॉफिट होगा और इससे अच्छे ज़्यादातर मूवी करेंगे। इसीलिए हम साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी आए हैं, क्योंकि खाली प्रोडक्शंस के से हम शायद इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे या प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी कंपनी जिस लेवल पे हम इस कंपनी को ले जाना चाहते हैं। तो इसी के पैरेलल प्रोडक्शन के साथ साथ अच्छी अच्छी बड़ी बैनर की फिल्म हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी लेके आए हैं, और प्रोडक्शन हम आगे अच्छा और इसके से हमें उत्साह मिलेगा और अच्छी प्रोडक्शन आगे भी हम करेंगे। और इस फिल्म की मतलब जो बात है, कितने सारे स्क्रीन्स आप लोग सोच रहे हैं? मतलब हम लोग सोच रहे हैं अभी 800 या 900 स्क्रीन के आसपास को रिलीज़ करेंगे। पूरा हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन चुकी है और शुरू हो चुकी है काफ़ी, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट बाहर से मिल रहा है हम लोगों को। हम लोग 800 या 900 के आसपास स्क्रीन पे इसको रिलीज़ करने वाले हैं। दोनों अलग जॉनर है, ऑब्वियसली यू कांट कंपेयर कट्टी बट्टी विद मेरेठिया गैंगस्टर और इधर वेज, आप इसको भी उससे, दोनों अलग जॉनर है, तो ठीक है, उसकी अपनी ऑडियंस है, हमारी अपनी ऑडियंस है, तो देखते हैं।
और जिशान क्यों मतलब सिर्फ एक ही एक्ट्रेस हैं, आइटम नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, मतलब इस किस्म की फिल्मों में मतलब नहीं, एक्ट्रेस 3 हैं एक्चुअली। नुसरत अभी आ नहीं पाई, वो शूट करी थी प्यार का पंचनामा पार्ट 2 के लिए, तो वो नहीं आ पाई यहाँ पे। शी इज ऑन द वे। एंड इशिता है, वो भी प्यार के पंचनामा में थी। बट ज़्यादातर ये गैंगस्टर की कहानी है जो लड़कों की है। और अगर वासीपुर आपने देखी होगी तो मेरी राइटिंग में जो लड़कियों का जो रोल होता है वो मटेरियली नहीं होता कि अच्छा लाओ सजा दो। तो इनका जो रोल है वो बहुत ही खतरनाक है। मतलब वो 2 मिनट में आपको छोड़ के इम्पैक्ट चला जाए कि अरे भैया ये थे, ये था, वो ऐसा वाला है। क्योंकि आपने नगमा को देखा होगा, आपने हुमा को देखा होगा, तो वो वाला चक्कर है। ये सब लोग गैंगस्टर क्यों बनते हैं? सॉरी, गैंगस्टर क्यों बनते हैं सभी? सर मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, जिस दिन पता चला पहले आपको बताऊंगा कि गैंगस्टर बनते क्यों हैं। ये कुछ ऐसा सा सवाल था, लोग एक्टर क्यों बनते हैं? अच्छा, पोस्टर पे लिखा विलेन भी हीरो भी। निशान भाई जी, पोस्टर पे लिखा विलेन भी हीरो भी, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वाइट भी हैं, ग्रे भी हैं, कहीं पे अच्छे भी, कहीं पे बुरे भी हैं। अब ये जब 6 लड़के आपस में, तो आपको तो लगेगा यार दोस्ती हो तो ऐसी हो, है ना? तो ये तो आपस में तो हीरो हैं, पर जब कुछ गलत कर रहे हैं तो यार वहां पे विलेन भी है ना। तो ये वो चक्कर है कि अच्छे भी हैं पर बुरे भी हैं। सबके लाइफ में एक अच्छा और एक बुरा शेड होता है, किसी के भी लाइफ में, उसमें भी है। नेक्स्ट प्लीज। मुझे लगता है उनमें से आप भी हैं। मुझे लगता है हर आम इंसान कहीं ना कहीं हीरो विलन हमेशा होता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट हमेशा आपके साथ चलता रहता है। नहीं, क्राइम को ग्लोरीफाई किस फिल्म में नहीं किया जाता? आप मुझे बताओ ना कि क्राइम क्या है। आप पहले मुझे ये बताओ, अगर एक हीरो 4 विलेन को मार रहा है वो भी तो क्राइम है ना। अभी तो इतना इजी हो गया, मोबाइल निकालो, कॉल करो ना पुलिस को, खड़े रहो वहां पे। बट हीरो तो मारता है ना, इज दैट नॉट क्राइम? बट हम क्राइम को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये है कि ठीक है, बनाने दो ना। ऐसा मैं इंटरटेनमेंट, यहाँ पर इंटरटेनमेंट सेक्शन में हूं तो मुझे इंटरटेन करना है लोगों को। मैं जो ये एक बात होती है ना कि हिंदुस्तान में 125 करोड़ जनता के लिए सबसे आसान वाली चीज क्या है? ज्ञान दो भैया। सबसे पहले ज्ञान देने सब आ जाएंगे पैदा होते ही। अच्छा तुम ये पढ़ लो, तुम यहाँ पहन लो, तुम ये खा लो, से लेके हर जगह हर आदमी ज्ञान देने के लिए आ जाएगा। पर सिनेमा से ज्ञान लेना तो लो ना, अच्छा ज्ञान आप खुद ले सकते हो। फाइट हो रहा है, नहीं करना है तो मैं ज्ञान तो नहीं दे सकता किसी को, मैं एंटरटेनमेंट दे सकता हूं, जो मैंने पूरी कोशिश की है। आपको देख के फिल्म समझ में आएगी। मैं आपकी बात को, इनकी बात को कंटिन्यू करते हुए कहूंगा कि मुझे लगता है कि भारतीय सिनेमा में क्राइम को जैसा भारतीय समाज में हुआ है ऑलमोस्ट वैसा ही दिखाया जाता है। ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ग्लोरीफाई हमारे होता है प्यार। भारतीय सिनेमा में वैसा प्यार नहीं होता जो हम पर्दे पे देखते हैं। भारतीय समाज में वो प्यार नहीं होता है। तो ग्लोरीफाई हम प्यार को करते हैं, ना कि क्राइम को। मुझे नहीं लगता है कोई क्राइम को ग्लोरीफाई करता है। क्राइम मुझे लगता है समाज में बाय एंड लार्ज उतना ही है जितना सिनेमा पे दिखाई देता है। नेक्स्ट प्लीज। बिल्कुल, फोटो प्लीज। जी हाँ, तो जानना चाहूँगा आपके किरदार के बारे में और किस तरह की फिल्म होगी। हालांकि ट्रेलर वगैरह बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। जी जी, ये एक्चुअल में अनुराग कश्यप और जिशान कादरी, तो जिस तरह का फ्लेवर गुरु चेले के अंदर है उसमें से मतलब तुम्हें किसी बात की कमी नज़र नहीं आएगी। और जहाँ तक मेरे किरदार का सवाल है तो मैं इसमें एक जयंतीलाल सीए है जो कि थोड़ा सा रंगीला टाइप का है, लेकिन घर में 2 बीवियाँ हैं, उसके बाद भी क्या बोलते हैं वो ऑफिस में किसी और लड़की के पीछे लगा हुआ है और किस तरह से मतलब वो एक मुसीबत में फंसता है और जिसके थ्रू धीरे धीरे करके कहानी एक मोड़ लेती है। मतलब जिसमें कहना चाहिए कि एक वजह हूँ मैं अपने आप में इस कहानी को आगे बढ़ाने की। ओके, चाहे 500 कामन हो या जब भी मैं तो किरदार भले से छोटे हों लेकिन नोटिस करे जाते हैं नीरज जी आपके, बहुत सराहे जाते हैं कि किस तरह से अलग मानते हैं अब तक जो सिनेमा करा है। और मेरेटिया गैंगस्टर के मेरेटिया गैंगस्टर में भी मैंने बिल्कुल क्योंकि मुझे ये किरदार बिल्कुल नया मिला है, नई तरीके से मिला हुआ है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब कोशिश की है मैंने कि मतलब इसको मैं
इस तरह से दिखा पाऊँ कि मेरे दर्शक, मेरे चाहने वाले, मेरे से जो उम्मीदें रखते हैं वो खरी उतरे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें भी मेरे तरीके का एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। क्या आपने किसी से रेफरेंस पॉइंट लिया था कुछ? नहीं, रेफरेंस पॉइंट ऐसा कुछ नहीं, वो किरदार सुनने के बाद ही, मतलब आपको पता चल जाता है कि जब आप सुनते हैं कहानी और अपना कैरेक्टर सुनते हैं तो एक पक्ष, एक दिमाग में जो आप एक कैरेक्टर जो आर्टिस्ट बना लेता है, तो मैंने भी वही किया और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि मतलब ये लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। ज़ीशान की इस नई पारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप उनके साथ का हिस्सा रहे हैं। ज़ीशान, हम लोगों ने जब गैंग्स ऑफ वासेपुर करी थी तभी ज़ीशान के अंदर एक था कि कुछ करना है और भी चीज़ें करनी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि ज़ीशान काफ़ी लंबा जाएंगे और टेस्ट के खिलाड़ी बनेंगे। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ज़ीशान कर रहा है और खुशी होती है देख के। एंड अभी आप लोगों ने ट्रेलर देखा, मुझे तो बहुत पसंद आया, मैंने फिल्म भी देखी है और बहुत बढ़िया फिल्म बनी। मैंने ज़ीशान को पकड़ा तो मैंने ज़ीशान को यही बोला कि मैं क्यों नहीं हूँ इस फिल्म में। तो कास्टिंग जो है ना, ज़ीशान ने जैसा बोला कि फिल्म मेरठ की है तो बंदे वहीं के हों, तो फिल्म बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत रियल है। वो ट्रेलर देख के लगता है। बेस्ट विशेस ज़ीशान को कि खूब तरक्की करें और खूब सारी फिल्में करें। ओके, जिस तरह से ट्रेलर पर विश्वास मिल रहा है, ट्रेलर वाकई में प्रॉमिसिंग है। इवन मीडिया कह रही है ट्रेलर इज वेरी प्रॉमिसिंग। आपको लगता है कि ज़ीशान इज अ गुड डायरेक्टर देन अ राइटर? एक राइटर और डायरेक्टर का जो कॉम्बिनेशन अगर किसी एक आदमी में है ना, तो वो बिल्कुल कुछ कमाल करता है, तो वो ज़ीशान में है। तो मैं ये कंपेयर करने की पोजीशन में नहीं हूँ। पहले एज ए राइटर आपने वासेपुर देखी, मैंने वासेपुर में एज एन एक्टर काम किया, कमाल ही थी फिल्म। अभी ये फिल्म मैंने देखी है, बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी, बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी। तो ये कह पाना कि ही इज़ बेटर राइटर और ही इज़ बेटर डायरेक्टर, ये बड़ा मुश्किल है। मुझे तो दोनों में ज़ीशान कमाल लगता है। कास्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? एक अलग तरह की सो परफेक्ट, सो परफेक्ट कि जो भी कैरेक्टर्स हैं उसमें वो वैसे ही लोग हैं। जैसे मैं जहाँ से पढ़ा हूँ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, हमने खूब सारा, बहुत सारी चीज़ें हमने अपनी लाइफ में देखी हम लोगों ने। तो ये ऐसे ही लोग तो हैं जिनको देख के ये लगता है यार ये कुछ कमाल के लोग हैं और हमारे आसपास ही हैं। तो उन चीज़ों को लेकर के ज़ीशान एक फिल्म जब बनाते हैं तो अच्छा लगता है। दैट्स वाई फिल्म इज़ लुकिंग सो रियल। कि उनकी बातें, उनकी हंसी मजाक, कि फिल्म ट्रेलर शुरू होता है तो आवाज़ आती है कि पेपर में पढ़ रहे हैं, कांड किए बैठे हैं कि ये किया, एक गिरोह ने लूट लिया शोएब अहमद नाम के व्यक्ति को और बदमाशों ने बच्चे का रखा पौष्टिक आहार भी नहीं छोड़ा। तो ये ऐसे ही लोग हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, बोला मुझे रोल करना। The moment the makers of Meretia Gangster approach you, what was your first reaction? अगर मैं आपके किरदार की My first reaction was कि this lovely man standing here, ज़ीशान कादरी, इसने मुझे नरेशन देने से पहले एक सीन करके दिखाया था अपने ऑफिस में खड़े होके, मोनो एक्टिंग टाइप की। मैंने वहीं भी बोला मैं फिल्म कर रहा हूँ और एक कैरेक्टर में कर रहा हूँ। रेस्ट इज हिस्ट्री। अभी आप देखेंगे हिस्ट्री क्या होगी फिल्म में। ओके, कुछ रेफरेंस भी दिया था क्या ज़ीशान ने एज एन डायरेक्टर कि मैं ऐसा चाहता हूँ? रेफरेंस ज़ीशान था, बाकी ये कि मेरे फादर दिल्ली पुलिस में रह चुके हैं तो मैं पला बड़ा हूँ उस माहौल में, तो थोड़ा मैंने वहाँ से इनपुट लिया। बाकी इस इंसान ने मेरी बहुत मदद की। मेरे जो पंचेस हैं, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, जो टोन है मेरा, जो उसने मेरी बहुत मदद की इसमें। हैट्स ऑफ, सो वन मैन शो। सर थोड़ा अम्बल होके बोल रहे हैं सारी बात। सर खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं। मतलब इक्का दुक्का ऐसे एक्टर होते हैं जो डायरेक्टर्स एक्टर जिनको कहते हैं, तो उनमें से एक मुगल सर हैं। मुगल सर और जयदीप अलावत, ये दो लोग ऐसे थे कि सेट पे आए, बताया और हो गया। तो मैं इतना खुश रहता था इनके आते ही कि चलो ये सीन तो बस यूं खत्म, वो चीज़ था। ओके, अब तक का जो कैरियर रहा है, अब तक के जो किरदार आप निभाते रहे जी, तो सर कैसे देखते हैं आप इस किरदार को? हाउ डू डिफरेंशिएट योर कैरेक्टर? जैसे मैंने कहा, मेरी पूरे फिल्म करियर में ज़्यादातर कमर्शियल फिल्में रही हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म कमर्शियल नहीं है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड ऑफ आर्ट है, इसमें एक एक्टर को अपनी कला यूज़ करनी पड़ती है। यू कैन नॉट चीट द ऑडियंस इन अ फिल्म लाइक दिस। जैसे मैंने कहा कि इट्स लाइक फेसिंग द मिरर। आपकी जो स्किल है उसको एकदम तैनात रखना पड़ता है, क्योंकि आपके आसपास सारे अच्छे थिएटर के एक्टर थे। तो मेरे लिए एक तो वो बात थी। दूसरी बात ये, सिंक साउंड में मैं पहली बार काम कर रहा था, तो एज एन एक्टर एक लेजीनेस होती है उसकी, यार डबिंग में संभाल लेंगे, तो इसमें कोई डबिंग में संभालने वाली गुंजाइश थी नहीं। इसमें जो है वही है। तो मेरे लिए एक किस्म का थिएटर जैसा एक्सपीरियंस है। आप मानते हैं कि ज़ीशान के रूप में हमें एक नया डायरेक्टर, एक कामयाब डायरेक्टर मिल रहा है राइटर के बाद? मैं ये मानता हूँ कि मिल चुका है, ओके, मिल चुका है। The trailer is really promising.
Yes. really appreciating Yes. especially the part where they have shown कि कौन इसका क्या किरदार है। Correct. आपको लगता है कि जो एक बार ट्रेलर पसंद कर लिया गया जी। आधी जंग जीती जा चुकी है? बिल्कुल आधी जंग जीती जा चुकी है मोस्ट डेफिनेटली, और आज की ये माहौल उसी का है। अब लोगों को पता लग गया है, वो अगर उनको फिल्म पसंद आती है वो ट्रेलर देखते हैं और फिल्म देखने जाते हैं। अब वो वाला सिस्टम नहीं है कि नहीं यार चलो फिल्म देखते हैं ऐसे, या किसी ने बोला तो चलो। इट हैज़ टू बी दे कैन मेक आउट ऑन देयर ओन। उनका अपनी जजमेंट बहुत स्ट्रांग हो गई है ऑडियंसेस को। ओके, अब तक का खास बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको मिला हो फिल्म को लेकर? अभी दिया ना इसने मेरे को, इतने अच्छे एक्टर ने। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ये था कि जब अनुराग सर फिल्म देख रहे थे तो वो ऐसे हो गए कि अरे यार तुम्हारे दिमाग में मुकुल देव कैसे आए। मैंने बोला नहीं मुझे यही चाहिए थे, जिसकी वजह से बहुत मैंने मतलब दिक्कतें भी हुई कि मुझे यही चाहिए। बोले ही इज वन ऑफ द बेस्ट, ही एक्चुअली मुकुल सर इज सरप्राइज पैकेज फॉर एवरीवन। Thank you so much. Have you seen the trailer or not? Yes, in the film. I have seen everything. You have seen the film. क्या कहना चाहिए? What is your first reaction? You know, अभी भी media, everyone who was part of the trailer launch, they all are appreciating the trailer. What's your take? What's your view? Of course, my brothers made a film. It has to be an awesome film. And honestly, शोएब एक प्रोड्यूसर हैं, लेकिन इनका दिमाग एक राइटर, एक डायरेक्टर, एक क्रिएटिव जीनियस का है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ बिकॉज ये मेरे भाई हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैंने देखा है एंड आई सैट इन नरेशंस विद हिम। मैंने इनके साथ क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। इनको इतने कमाल के आइडियाज़ आते हैं दैट आई थिंक ही शुड रियली कम ऑल आउट। ही शुड डू अ लॉट ऑफ टेलीविजन, ही शुड मेक अ लॉट ऑफ मूवीज बिकॉज ही इज़ फुल ऑफ ब्राइट न्यू मैड आइडियाज़ एंड सच एन अमेजिंग एंड इनोवेटिव आइडिया जो है वो है मेरठिया गैंगस्टर्स। इट्स अ फुल ऑन एंटरटेनर, मस्ती वाली कॉमेडी, एक्शन, एवरीथिंग फुल ऑन मसाला पिक्चर है। ये पैसे वसूल है, हर किसी को ज़रूर देखनी चाहिए एंड इट हैज़ अ रिपीट वैल्यू। ये फिल्म आप जितनी बार देखें उतना आपको मज़ा आए। यू नो, जब हम आपकी बात करते हैं FIR अपने आप जहन में आ जाता है। अगर मैं मेरठिया गैंगस्टर की बात करता हूँ, वही नॉर्थ इंडियन टच, जब हम जुबान की बात करते हैं, उस लहजे की बात करते हैं, जैसे आपने कहा नरेशन वगैरह में बैठी है, तो कुछ आपके भी इनपुट्स रहे क्या? नहीं, मेरे कुछ देखिए इनपुट्स नहीं, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा रहा है इन पे और मुझे देख देख के ये सीखे हैं, बड़े हुए हैं। कोई गलत नहीं बोल रही है, सही कर रही है भाई। इनके पीछे चल, इनके पूरे नक्शे कदम में मैं चल रहा हूँ। देखिए ये फैमिली में टैलेंट रन करता है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते, छुपाए नहीं छुप सकता। यू नो, कोहिनूर जब होता है तो कोयले की खान में हो या जहाँ भी हो, बहन अगर इतनी टैलेंटेड है तो थोड़ा बहुत तो भाई में आएंगे। ट्रेलर को जिस तरह से रिस्पांस मिला, कविता डू यू एग्री दैट हाफ द बैटल इज वॉन? यू नो, द ट्रेलर इज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। सी आई वांट कि ये फिल्म लोग बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो फिल्म्स में ऐसा होता है दैट अगर बहुत बड़ा कोई सुपरस्टार आपकी कास्ट में नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिल्म बेचना। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। मैं टेलीविजन एक्ट्रेस हूँ, मुझे बहुत फिल्में ऑफर होती हैं जो मैं ना बोलती हूँ, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि अरे यू नो अनलेस की सब्जेक्ट ऐसा हो या बनाई ऐसी जाए कि लोग देखें तो कैसे बिकेगी। दिस इज़ वन फिल्म जो इतनी अच्छी बनी है और इसमें जो एलिमेंट्स हैं और जो कहानी है, द वे इट ग्रिप्स यू, आई जस्ट वांट दैट लोग people should just start you know just watching it। word of mouth से ये बहुत फैलेगी और हिट होगी, क्योंकि पिक्चर बड़ी या छोटी नहीं होती, पिक्चर अच्छी या बुरी होती है और ये बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। थैंक यू सो मच। ट्रेलर देखा आपने ट्रेलर देखा? हाँ, मैंने देखा ट्रेलर और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कैची है और देखते ही पहले मन में आता है कि कब देखें, तो बहुत ही कमाल की मुझे लगी। और थोड़ा बहुत मैंने फिल्म देखा है, जिशान सर ने मुझे दिखाया है 15-20 मिनट, कमाल की है, बिल्कुल नया है, फ्रेश है, इससे पहले मार्केट में कभी आया नहीं है, मतलब फ्रेश स्टॉक है। क्योंकि आप गैंग्स ऑफ वासेपुर का हिस्सा रहे, गैंग्स ऑफ वासेपुर की फैमिली का हिस्सा रहे, हाँ, कहीं वो याद आते हैं पिछले दिन गैंग्स ऑफ वासेपुर के टाइम पे गुजारे हैं, और आपको लगता है उसी फ्लेवर में, उसी जोनर में फिल्म जा रही है? फ्लेवर अलग है, फ्लेवर का मतलब वो अलग फ्लेवर था, वो जॉनर अलग था, और थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं गैंगस्टर के ऊपर फिल्म है, बट बिल्कुल अलग फ्लेवर है वो। हर सीन में देखते आप हंस के लोटपोट हो जाओगे, कुछ नया मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इसमें, और इनको शैतानी दिमाग का काम है, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर इन्होंने लिखा था, इनके दिमाग की उपज थी, तो एक स्टाइल होता है लिखने का स्टाइल, तो स्टाइल भी आई थिंक थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने, और बहुत कमाल की चीज़ है। How is the feeling altogether? Your people who are part of Gangs of Wasseypur, they are here to support you. They are here with you. मतलब आई थिंक आई एम सो ब्लेस्ड कि जिनके साथ मैंने करियर शुरू किया था वो सब आज मेरी पहली फिल्म के लिए मेरे साथ खड़े हैं, इंक्लूडिंग विनीत भाई से लेके आदित्य एंड अनुराग सर नहीं है, इवन दो उनकी बाइट मेरे साथ है और वो मेरे साथ हैं, एंड मनोज सर स्पेशली की जो आ गए यहाँ तक अपना कीमती समय निकाल के।
तो और आपको क्या चाहिए लाइफ में? मतलब यू आर सो ब्लेस्ड ना कि आप आते हो, आप एक फिल्म बनाते हो, वो फैमिली जो आपके साथ स्टार्टिंग में थी वो आज तक आपके साथ है। संजय मिश्रा हो, मजिंदर काला हो, सब शूट से, कोई लंदन से, लेकिन दे आर अवेलेबल। They are available and my cast and crew तो they were available from the pre till today and I think maybe for the lifetime, मतलब वो तो खड़े हैं, वो फैमिली हो चुकी है। जिस तरह का प्रोमो का रिस्पॉन्स है, प्रोमो को मैं भी जो महसूस कर रहा हूँ, जो मैं अपने साथियों से सुन रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। स्पेशली जब आपने जो किरदार दिखाया प्रोजेक्टर पे, दैट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। आपको लगता है वो कुछ जल्दी कर लिया, जल्दी खोल दिया उसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि जल्दी खोल दिया, जल्दी लेट कुछ नहीं। 40 दिन बचा फिल्म रिलीज होने में, थोड़ी क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए। जितनी जल्दी आप सोशल मीडिया पे ये चीज़ें फैलेंगी, जितनी जल्दी टीवी पे आएंगी, उतना क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना। ये 40 दिन तक चलता रहेगा तो आप खुद आओगे कि हाँ यार क्या है, चलो देख ही लेते हैं। रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है प्रोमो का, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो आर्टिस्ट का। डू यू थिंक हाफ द बैटल इज वॉन? जब एक ट्रेलर को एग्जैक्टली आपका जो ट्रेलर और आपकी मार्केटिंग के बाद जो आपको ऑडियंस का एक रिस्पॉन्स आने लगता है, उसी को कहते हैं कि यार मार्केट तो गर्म है इस फिल्म की, तो ये तो हाफ द बैटल से ज़्यादा आपका वॉन हो जाता है। और सबसे पहले ये फिल्म आई थिंक यंगस्टर को अपील करेगी, जो भी हमारे एज ग्रुप के हैं, बट हर क्लास के लिए, लेकिन उनको क्योंकि कैची है। ये फिल्म में ना एक अजीब किस्म का पागलपन है और वो ट्रेलर में दिखता है, मैंने फिल्म देखी है, सारे कैरेक्टर्स में दिखता है, वो चाहे मामा हो, चाहे भांजा हो, चाहे लड़कियां हों। और ये कहना मुश्किल है कि ज़ीशान अच्छे राइटर हैं कि अच्छे डायरेक्टर। ये अब आप लोग देखिए, आप लोग तय करिए। मतलब वो पागलपन ऐसा फैला हुआ है पूरी फिल्म में, और ट्रेलर देख के जिस तरीके का रिएक्शन मिल रहा है, उससे ये चीज़ साबित होती है। तो मेरी शुभकामनाएं ज़ीशान को, और एक शिकायत ज़ीशान से कि इस फिल्म में मैं क्यों नहीं हूँ। ज़ीशान से संजय मिश्रा, कास्टिंग को लेके आपका कास्टिंग में कितना दखल था? ये प्रोड्यूसर्स ने मेरे पे छोड़ दिया था बेसिकली, शोएब भाई ने कि देखो तुमको डायरेक्ट करना है तो हम तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो नॉर्मली सारे प्रोड्यूसर्स करते हैं। तो बोले कि तुम पार्टनर भी हो, साथ में तुम करो, इफ़ यू थिंक कि तुमको जिसको कास्ट करना। तो एक संजय मिश्रा को जो बोर्ड पे लाने वाले हैं वो शोएब भाई को ताकि नहीं संजय मिश्रा को ले आओ। मुकुल देव के लिए कोई रेडी नहीं था, मैं चाहता था कि मुकुल देव आए। सारे लड़के धीरे धीरे ये जो थे, ये 3 लड़के तो ऑलरेडी पहले से ही थे कि यार ये जयदीप हो गए और आकाश हो गए, ये लोग करेंगे। बाकी विक्की सडाना ने हेल्प की, तो मुझे जिस तरह के लड़के हमेशा चाहिए थे तो वैसे मुझे मिल गया। तो उन्होंने मुझे उसमें कभी दखल अंदाज नहीं किया कि ये क्यों वो क्यों नहीं। उन्हें पता था कि यहाँ पे एक्टर्स ज़्यादा चाहिए रादर देन स्टार और वाले लोग से ज़्यादा एक्टर्स चाहिए, क्योंकि फिल्म ऐसी है। ये सारे के सारे कैरेक्टर ऐसे लगते हैं स्क्रीन पे जैसे बचपन से साथ ही बड़े हुए हैं, सुसु करते हुए बड़े हुए हैं। हाँ। तो इनकी केमिस्ट्री ऐसी है, वो स्क्रीन पे दिखती है। हर सीन में कुछ कमाल होता है। सारे कैरेक्टर्स यूनिक हैं, लाइक जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में था डेफिनेट, परपेंडिकुलर दानिश खान, तो हर एक याद रहेगा कैसे वो ऐसा है, एक फॉरनर है। लाइन की बात बताता हूँ आपको कि ये फिल्म हर एक उस आदमी को पसंद आने वाली है जिसको वासेपुर पसंद आई थी, और जिन्होंने वासेपुर गलती से छोड़ दी थी वो आके देखेंगे तो उनको समझ में आएगा उन्होंने क्या छोड़ा था। कहने का मतलब कि लोग इस फिल्म को थिएटर में देखने के बाद अपने घर में लैपटॉप पे भी देखेंगे। सारे के सारे अच्छे एक्टर्स हैं, जयदीप, आकाश, संजय फॉर्नर, राहुल चैलेंजर, वो चंद्रचूड़ है। संजय भाई के बारे में क्या बोलना है, विजेंद्र भाई के बारे में क्या बोलना है, मुकुल भाई के बारे में क्या बोलना है। एंड फिल्म में ना एक अलग तरीके की टेकिंग, एक अलग तरीके का शॉट, कुछ अलग सा है, अलग सी दुनिया है, पागलपन है। आई एम तो वेटिंग कि थिएटर में एक बार देखा जाए। मैंने छोटी स्क्रीन पे देखा है, आई एम वेटिंग फॉर द बिग स्क्रीन। थैंक यू सर। थैंक यू। The response after the trailer launch, amazing. Is it? Yes. I'm so happy. See, like I told you, it's my first attempt at doing a gangster film, so it's very different from what I am. मतलब मैं इतनी डिम्योर छोटी सी हूँ कि मतलब कोई समझता नहीं कि ऐसा भी कुछ रोल करेगी, तो मुझे तो बहुत ही ख्वाहिश थी। और अगर लोगों ने मुझे इसमें पसंद किया और एक्सेप्ट किया तो मुझे लगा और ऐसे एवेन्यूज खुलेंगे और डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स। तो मैं तो डबली एक्साइटेड हूँ कि मैंने कुछ नया ट्राई किया एंड इट पेज ऑफ। सो उसके अलावा जब हम बात करते हैं प्रोजेक्टर पे इंट्रो दिया गया कि ये किरदार है, वो भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। इनफैक्ट कहीं ना कहीं मीडिया को लगता है वो बहुत जल्दी खुल गया। हाँ, नहीं खोलना चाहिए था। हाँ, बट ठीक है, कोई नहीं, मतलब पहले बता दिया तो सही है कि अब मैं बात तो कर सकती हूँ उसके बारे में। मनोज बाजपेयी was there to support your film. What do you have to say? I think he is very close to Zishan. I think they work together and they're very this thing. So
तो एंड आई लाइक कि अगर आप किसी को इतने पर्सनली जानते हो, पसंद करते हो, तो आप उनके इनिशिएटिव को सपोर्ट करने आते हो। तो मुझे वो एक बेसिक ट्रेट इंसान में बहुत पसंद है कि दे काइंड ऑफ आर देयर फॉर ईच अदर। सो आई एम हैट्स ऑफ, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फॉर अस, इट वाज वेरी स्वीट ऑफ यू एंड होपफुली ही एंजॉयज द फिल्म। Do you agree that half the battle is won both the once the trailer or promos have been released? No, I have seen the good and the bad where trailer promo appreciate होते हैं, but फिल्म फिर भी मतलब नहीं चलती, या ट्रेलर प्रोमो अप्रिशिएट नहीं होता है, फिल्म बहुत अच्छी चल जाती है। तो कुछ कह नहीं सकते हैं, वो फ्राइडे को ही पता चलता है एग्जैक्टली होता क्या है। फ्राइडे 18 सितंबर। Apart from this, you know, मैंने भी सब ट्रेलर के विशेष के लेवल बड़ा और रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है जब ट्रेलर लॉन्च होता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आई एम हैप्पी फॉर द होल टीम, आई एम हैप्पी फॉर ज़ीशान for the first effort that he's made, for Shoaib bhai because he's been at it for so long, for all the actors who've really waited for this to happen and the whole team together. I'm just very happy कि they will get their due, कि वो बहुत मेहनत जाती है एक फिल्म बनाने में, तो इवेंचुअली जब आपको पे ऑफ मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है। सो आई एम जस्ट हैप्पी फॉर द होल टीम एंड अस। लेट क्यों गया? मेन क्वेश्चन। सो मेरी PKP की शूट चल रही थी सुबह तक, 12 बजे सुबह तक मैं वहाँ सेट पर थी, तो मैं घर आई 2 घंटा सोई हूँ और इन्होंने फ़ोन कर करके मुझे उठा के बुला लिया, तो मैं लेट पहुँची बट मैं आई एंड एटलीस्ट मैं थकी हुई नहीं लग रही, सो दैट्स गुड। ठीक है, थैंक यू।